पानीपत हरियाणा इतिहास एवं युद्ध। संक्षिप्त टिप्पणी। पानीपत हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक नगर है जो भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है। पानीपत की भौगोलिक स्थिति दिल्ली के निकट होने के कारण सदैव रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। इसे भारत के इतिहास का युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 3 निर्णायक युद्ध लड़े गए जिन्होंने देश की राजनीतिक दिशा को बदल दिया। आइए इन युद्धों के बारे में जानते हैं। पानीपत का पहला युद्ध। ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी। इस कारण इसे भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत आंतरिक कमजोरियों से जूझ रही थी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। वो शारीरिक रूप से साहसी और युद्धप्रिय था, परंतु स्वभाव से कठोर और अहंकारी भी माना जाता है। उसने अपने अमीरों, सरदारों और रिश्तेदारों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, जिससे राज्य में असंतोष फैल गया। कई प्रभावशाली सरदार उससे नाराज होकर विद्रोह की सोचने लगे। इसी अस्थिरता ने बाहरी आक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थिति बना दी। उधर मध्य एशिया में बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, फरगाना और समरकंद जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर चुका था। मध्य एशिया में असफलताओं के बाद उसने भारत की ओर रुख किया। भारत की समृद्धि और दिल्ली सल्तनत की कमजोर स्थिति ने बाबर को आकर्षित किया। कुछ भारतीय सरदारों द्वारा बाबर को आमंत्रण भी मिला, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। बाबर केवल एक आक्रमणकारी ही नहीं, बल्कि एक कुशल सेनापति और रणनीतिकार भी था। उसने अपने जीवन का वर्णन तुजु के बाबरी में किया है, जिससे उसके व्यक्तित्व, सैन्य दृष्टि और राजनीतिक सोच का पता चलता है। भारत पर इस आक्रमण का उद्देश्य केवल लूट नहीं, बल्कि स्थायी शासन स्थापित करना था। इसी कारण उसने युद्ध की पूरी तैयारी आधुनिक तरीकों से की। पानीपत की पहली लड़ाई में दोनों पक्षों की सेनाओं में भारी अंतर था। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 से अधिक युद्ध हाथी। उस समय हाथियों को युद्ध की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। इसके विपरीत बाबर की सेना अपेक्षाकृत छोटी थी, लगभग 12 से 15,000 सैनिक। लेकिन बाबर की सेना अनुशासित, अनुभवी और आधुनिक हथियारों से लैस थी। उसके पास तोपें और बंदूकें थीं जो भारत में उस समय बहुत कम देखने को मिलती थीं। बाबर ने युद्ध में तुलुगमा नामक रणनीति अपनाई। इसके अंतर्गत सेना को कई हिस्सों में बांटकर दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया जाता था। इसके साथ साथ उसने गाड़ियों के पीछे तोपों को सुरक्षित रखा ताकि वे लगातार गोले दाग सकें। ये युद्ध व्यवस्था भारतीय सेनाओं के लिए बिल्कुल नई थी। इब्राहिम लोदी की सेना पारंपरिक युद्ध पद्धति पर निर्भर थी। उसकी सेना में अनुशासन की कमी थी और हाथियों पर अत्यधिक भरोसा किया गया था। बाबर की तोपों की तेज आवाज और धुएं से हाथी घबरा गए और वे अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाने लगे। 21 अप्रैल 1526 की सुबह युद्ध शुरू हुआ। प्रारंभ में इब्राहिम लोदी की विशाल सेना आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही बाबर की तोपों ने आग उगली, युद्ध का दृश्य बदल गया। घबराहट फैल गई, सैनिकों की पंक्तियां टूटने लगीं और हाथी नियंत्रण से बाहर हो गए। बाबर की घुड़सवार सेना ने तेजी से आक्रमण कर लोदी की सेना को चारों ओर से घेर लिया। कुछ ही घंटों में युद्ध का परिणाम स्पष्ट हो गया। इब्राहिम लोदी ने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वो युद्ध भूमि में मारा गया। उसके मरते ही दिल्ली सल्तनत की शक्ति पूरी तरह टूट गई। पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए। नंबर 1, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। नंबर 2, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। नंबर 3, भारत में पहली बार आधुनिक हथियारों और तोपों के महत्व को समझा गया। नंबर 4, युद्ध की रणनीति और संगठन का महत्व बढ़ा। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और स्वयं को भारत का शासक घोषित किया। आगे चलकर उसके उत्तराधिकारियों हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने मुगल साम्राज्य को मजबूत और विस्तृत किया। इतिहासकारों के अनुसार पानीपत की पहली लड़ाई केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, बल्कि ये इतिहास की दिशा बदलने वाली घटना थी। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल संख्या बल ही नहीं, बल्कि रणनीति, अनुशासन और तकनीक भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। इसने एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत की। बाबर की विजय ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी, जिसने आने वाले कई सौ वर्षों तक देश की राजनीति, संस्कृति और प्रशासन को प्रभावित किया। इसलिए पानीपत की पहली लड़ाई को केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि इतिहास का महान मोड़ माना जाता है।